हम बिकते नहीं हैं, हम पैसों में नहीं बिकते। उन्होंने ही नहीं छापी। इन लोगों को लगता है कि दुनिया में सब कुछ बिकता है। दुनिया में सब कुछ बिकता नहीं है, बहुत सारी चीजें ईमानदारी से भी चलती हैं। आज मनीष सिसोदिया की और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों की जो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे फोटो छपी है, उसके लिए इन्होंने चप्पलें घिसी हैं अपनी। रोज सवेरे 6 बजे उठ के, पिछले 7 साल से मैं जानता हूं, मनीष सिसोदिया रोज सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने निकलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 75 साल के भारत के, आजाद भारत के इतिहास में एक भी शिक्षा मंत्री बता दो जो रोज सवेरे 7 बजे उठ के, 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने निकलता है। कोई नहीं निकलता। अभी आप लोगों ने कई प्रश्न पूछे, पेपर फूटने के बारे में पूछा, इसका जवाब दूंगा मैं डिटेल में। रोजगार के बारे में पूछा, टीईटी टीएटी एग्जाम के बारे में पूछा, उसका भी जवाब दूंगा। अभी एक हैंडीकैप भाई ने पूछा क्लरिकल स्टाफ में क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। हमारी सरकार बनेगी, हम रूल बदलेंगे। और जो आपने उसको हाय दिया, आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा। जीआईएसएफ के इतने सारे साथी आए हुए हैं। आप लोग जनता की बहुत सेवा करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। 11,000 रुपए में आज किसका गुजारा चलता है, और वो भी 25 साल की नौकरी करने के बाद। आप हमारी सरकार बनाइए, 1 महीने के अंदर आपको आपका हक दिलवाया जाएगा, आपको न्याय दिलवाया जाएगा, आपको पूरी तनख्वाह दिलवाई जाएगी। हमारे पत्रकार भाइयों ने अभी अपने मुद्दे उठाए। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग आपकी बात यह लगी कि चर्चा के लिए भी नहीं बुलाते। इनको अहंकार हो गया है, इनको गरूर हो गया है। 27 साल की सत्ता में रहने के बाद इनको लगता है। हम कई बार गुजरात में जब आते हैं तो यहाँ के नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी वालों से। हमने कहा कुछ करते क्यों नहीं हो? कहते हैं जरूरत क्या है, क्यों करें, ऐसे ही वोट मिल रहे हैं, कहां जाएंगे लोग? बोले कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस वाले हमारे में आ जाएंगे। पहली बार इनकी नानी याद आ रही है, आम आदमी पार्टी आ गई है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से सबसे कहना चाहता हूं, जितने सरकारी फैसिलिटीज आपको बंद की गई सारी दोबारा चालू कराएंगे, आपके साथ बैठेंगे, और जो जो फैसिलिटीज हो सकती हैं आप वो सारी फैसिलिटीज आपको देंगे। और आपसे निवेदन करेंगे, हमारी सरकार बनने के बाद हमारे पक्ष में मत छापिएगा, हमारी त्रुटि निकालिएगा। अब सीधा मुद्दे पे आता हूं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। 2018 में तलाटी का पेपर हुआ, 1800 पोस्ट थी, 32 लाख लोगों ने अप्लाई किया। आज तक वो पेपर नहीं करा इन लोगों ने, पेपर कराया ही नहीं इन लोगों ने। अभी 2022 में दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए, लेकिन इन्होंने पेपर नहीं कराया। जो सरकार 5 साल में पेपर नहीं करा सकती, वो सरकार कैसे चलाएंगे? उनसे सरकार, उनके बस की बात नहीं है। आ रहा हूं। तो आज मैं आपको आश्वासन देता हूं, दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, फरवरी में तलाटी का पेपर होगा। फरवरी में तलाटी का पेपर होगा, अप्रैल तक नतीजे आ जाएंगे, और अप्रैल के महीने में जो जो सफल कैंडिडेट होंगे उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। एक जो सब लोग जिस मुद्दे से दुखी हैं कि पेपर बहुत फूटते हैं, इतने पूरे देश में दिवाली पे पटाखे नहीं फूटते जितने गुजरात में पेपर फूटते हैं।
मैं अभी लिस्ट पढ़ रहा था। 2014 में चीफ ऑफिसर का पेपर फूटा, 2015 में तलाटी का पेपर फूटा, 2016 में जिला पंचायत तलाटी का पेपर फूटा, 2017 में 12वीं का बायोलॉजी का पेपर फूटा, 2017 में जीटीयू का सिविल इंजीनियरिंग का पेपर फूटा, 2018 में टेट का पेपर फूटा, 2018 में मुख्य सेवी का पेपर फूटा, 2018 में नायब चिटनीस का पेपर फूटा, 2018 में लोक रक्षक का पेपर फूटा, 2018 में बिन सचिवालय क्लर्क का पेपर फूटा, 2018 में बीएड का पेपर फूटा, 2021 में हेड क्लर्क का पेपर फूटा, 2021 में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स का पेपर फूटा, 2022 में वन रक्षक का पेपर फूटा, 2022 में पीजीवीसीएल जूनियर असिस्टेंट का पेपर फूटा, 2022 में 7वीं क्लास का पेपर फूटा, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर फूटा।